हज़रात की जो नीडिंग है वो शिफ्ट होती रहती है बिटवीन बेतकल्लुफ़ी और ख़ुद मुख्तारी। जब ख़ुद मुख्तार होंगे तो बेतकल्लुफ़ नहीं होंगे और जब बेतकल्लुफ़ होंगे तो ख़ुद मुख्तार नहीं होंगे। आप इमेजिन कीजिए कि अगर रबर बैंड को 2 जगहों से पकड़ के आपस में मिला दिया जाए तो क्या होगा? रबर बैंड नरम पड़ जाएगी, उसकी जो स्ट्रेचिंग पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। यही होता है हज़रात के साथ जब बेतकल्लुफ़ी की नीड उनकी पूरी हो जाती है। हालांकि ये क्लोजनेस बहुत अच्छे एहसासात दे रही होती है हज़रत को, फिर भी अपने अंदर ये एक इनर शिफ्ट महसूस करेंगे और दूर जाएंगे, क्योंकि अब इन्हें भूख बेतकल्लुफ़ी की नहीं है, अब भूख है खुद मुख्तारी की। मैं अकेला काफ़ी हूँ, मैं खुद मुख्तार हूँ, मैं कैसे किसी पे डिपेंडेंट हो सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की। इस तरह के और इस तरह जैसे कई तरह के एहसासात मर्द फील करता है। कॉमन कन्फ्यूजन्स जो सामने आई हैं वो उस वक्त पैदा होती हैं जब खातून कह रही हों कि बातें करते हैं और हज़रत अचानक अपने आप को इमोशनली दूर कर लेते हैं। किस वक्त? जिस वक्त वो बात करना चाह रही हैं। तो सबसे कॉमन जो कंप्लेन है ख़वातीन की वो ये है कि जब भी इनसे बात करना चाहती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे इस आदमी को कोई परवाह है ही नहीं। वो नादानिस्ता तौर पर ये नतीजा अख़ज़ करके बैठी होती हैं कि हज़रत आपसे कभी बात करना चाहते ही नहीं। देखिए, हज़रत ने अगर आपसे इमोशनल दूरी इख्तियार कर भी ली है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो आपसे कभी बात करना चाहते ही नहीं है, बल्कि आप इसको यूँ समझें कि इन्हें कुछ टाइम चाहिए सिर्फ़ अपने साथ गुजारने के लिए, तन्हाई में गुजारने के लिए। एक ऐसी मेंटल तन्हाई जहाँ ये किसी और के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये वक्त उनके लिए उनकी अपनी केयर करने का है। ये जब दूरियां ख़त्म करके वापस आएंगे तो ये पूरी तरह से तैयार होंगे बातचीत करने के लिए। कई फसादी केसेस में मर्द को ये बात समझाना नहीं आ रही होती, सही अल्फाज नहीं मिल पा रहे होते उन्हें कि वो औरत को किस तरह से ये बात समझाए। लेकिन जिस तरह हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें कब भूख लगी, इसी एनोलॉजी को समझते हुए आप ये समझिए कि हज़रत जो हैं वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कब इनकी वो भूख जग जाएगी जो कि इन्हें खुद मुख्तार बनाने के लिए आपसे दूर ले जाएगी। तो इस प्रोसेस को समझते हुए ख़वातीन हज़रात के ये दूर जाने के प्रोसेस की बहुत अच्छी तशरीह कर सकती हैं। दरअसल जिस वक्त हज़रत दूर जा रहे हैं तो ये वो वक्त है ही नहीं कि आप उनसे बात करने की कोशिश करें या उनसे इमोशनली क्लोज होने की कोशिश करें। दूर जा रहे हैं तो इन्हें जाने दें, कुछ ही वक्त के बाद ये वापस लौटेंगे और अब बज़ाहिर ये बहुत ही लविंग और सपोर्टिव लगेंगे, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। असल में यही सही वक्त है बात करने का या इमोशनली क्लोज आने का। तो इस सुनहरी मौके पे जिस वक्त हज़रत ये चाह रहे हैं कि यार बेतकल्लुफ़ी पैदा हो और हम बातें करें, आम तौर पे ख़वातीन इस मौके पे बात करती ही नहीं है। इसकी आम तौर पे 3 वजूहात होती हैं। पहली वजह, खातून खौफज़दा होती हैं कि पिछली बार जब वो आपसे बात करना चाहती थी तो आप दूर जा रहे थे, तो अब नादानिस्ता तौर पे वो ये अज्यूम करके बैठी हुई होती हैं कि ना तो आपको उनकी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी है, ना आप उनकी किसी किस्म की परवाह करते हैं। दूसरी वजह, खातून खौफज़दा होती हैं क्योंकि वो ये समझ रही होती हैं कि हज़रत उनसे नाराज़ हैं, तो वो आमतौर पे इंतज़ार करती हैं कि हज़रत जो हैं वो कन्वर्सेशन शुरू करें और उन्हें बताएं कि आखिर हुआ क्या था। क्योंकि खातून का जो पैराडाइम है वो ये सेट हुआ है कि अगर इनके बजाय ये आपसे दूर गई होती तो इनके वापस आने पर रिकनेक्ट होने से पहले वो चाहेंगी कि आप दोनों में एक लॉन्ग कन्वर्सेशन हो कि आखिर हुआ क्या था, आप उनकी सुने। तो इसी पैराडाइम के तहत अब ये इंतज़ार कर रही हैं कि आप कुछ कहें कि आखिर हुआ क्या था, आप क्यों इतना परेशान थे। जबकि हज़रत इस वक्त परेशानी से रिलेटेड किसी बात को डिस्कस करना चाहते ही नहीं, क्योंकि वो परेशान नहीं थे। तीसरी वजह, ख़वातीन के पास आम तौर पे बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, बातें करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन इस वक्त जिस वक्त खातून को अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करनी चाहिए, अपने थॉट्स के बारे में बात करनी चाहिए, वो हज़रत से पूछ रही होती हैं उनकी फीलिंग्स के बारे में जिनके बारे में वो कुछ डिस्कस करना चाहता ही नहीं। तो इस सिचुएशन का भी नतीजा वो ये अख़ज़ करती हैं कि ये इंसान मुझसे बात करना चाहता ही नहीं। तो इन इनकरेक्ट बिलीव्स की वजह से कि आखिर मर्द बात क्यों नहीं कर रहा, ज़ाहिर है दुनिया भर में कई ख़वातीन फ्रस्ट्रेशन का सामना कर रही हैं।
ख़वातीन देखिए, जिस वक्त आप बातचीत करना चाहती हैं या इमोशनली क्लोज होना चाहती हैं तो बातचीत की शुरुआत आप ही करें। ये उम्मीद हज़रत से नहीं करें कि वो बातचीत स्टार्ट करेंगे। आप अपनी बातें शेयर करती रहें, भले ही हज़रत के पास कहने के लिए बहुत चंद बातें हों और आपके पास पूरा ख़जाना हो, जो कि आमतौर पे होता ही है। जब आप उन्हें अप्रिशिएट करेंगी आपकी सुनने पर, तो आहिस्ता आहिस्ता हज़रत के पास भी लफ्ज़ों का ख़जाना आ ही जाएगा। हज़रात जो होते हैं दे कैन बी वेरी ओपन टू हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अ वुमन, लेकिन शुरू में इनके पास कुछ नहीं होता बोलने के लिए। एक ख़ास बात जो ख़वातीन नहीं समझती मर्दों के लिए कि इन्हें बात करने के लिए भी वजह चाहिए। ये सिर्फ बातें शेयर करने के लिए बात नहीं करते आपसे। अगर आप उनसे शेयर करेंगी बच्चों के बारे में कुछ अपने ज़ाविये से, तो फिर वो भी बच्चों को लेके कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे अपने ज़ाविये से। तो जैसे जैसे आप बातचीत करती जाएंगी और हज़रत ये फील नहीं करेंगे कि मुझे ब्लेम किया जा रहा है, मुझ पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो वो भी आपसे बातचीत उसी अंदाज में करेंगे जिस अंदाज में आप कर रही हैं। लेकिन इसी बातचीत को जहां मर्द ने एज अ डिमांड फील कर लिया कि आप उनसे डिमांड कर रही हैं कि बातें करो, बस वहीं उनका दिमाग खाली हो जाता है। इस मौके पे उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। अगर कुछ थोड़ा बहुत बोलने के लिए होगा भी तो वो अब इस असल में नहीं बोलेंगे कि ये अब डिमांड हो गई है।